झूठी सियान तुम्हें थोड़ी देर का सुकून देगी, या कुछ दिन का, या कुछ हफ्तों का, या कुछ महीनों का। याद रखना, झूठी शानो शौकत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। वैसे ही किसी से लिया हुआ ज्ञान, किसी का दिया हुआ ज्ञान, किसी से कंप्लीट भर के बैठे हम, जैसे भी लिया दूसरों का, उसे दोहराना या उसके साथ हो जाना। तो आप थोड़ा ध्यान दें कि जो आपने सीखा है, जो आप बोल रहे हैं, ये किसके बोल हैं, ये किसको प्राप्त हुए थे, ये किसकी खोज थी, आपने क्या खोजा है। भाई उसने भीतर की खोज की थी, क्या आपने भीतर की खोज की है। सही ज्ञान, सटीक बातें, हम कहते हैं ना कि ध्यान योग खुद सवाल खुद जवाब बन जाता है। तो उसके लिए भीतर की किताब है, भीतर की किताब पढ़ना होगी। और भीतर की किताब पढ़ने के लिए क्या है? सबसे पहला ध्यान है। ध्यान क्या है? बंद ताले की चाबी। जब आप ध्यान से जागरण की ओर पहुंच जाते हो तो वहाँ ज्ञान का भंडार है। आप जो बोलेंगे वही ज्ञान बन जाएगा, आप जो बोलेंगे वही किताबें की किताबें बन जाएंगी। आपको वहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कोई आपसे सवाल पूछेगा और इधर जवाब कंप्लीट है, कुछ दिमाग में रखने की भी ज़रूरत नहीं। इधर उधर से आप सीखते हैं तो उसे कंप्लीट दिमाग में रखते हैं। यहाँ एक साधक का दिमाग पूरी तरह खाली होता है, पूरी तरह खाली, कोई कचरा नहीं, कोई कूटा नहीं। हमारे कहने का अर्थ यह है कि कुछ साधक पूरी तरह भर चुके हैं, तो उन्हें इस बात को मानना चाहिए और बताना चाहिए कि हम सुन के भर चुके हैं और कंप्लीट भर चुके हैं। हम वही बता रहे हैं जो हम सुन के भरे हैं, क्योंकि सामने वाला अनजान नहीं रहे, सामने वाला ये समझे नहीं तो कि गुरुजी जाग गए हैं, गुरुजी बहुत कुछ जान गए हैं। तो उन्हें ये बताना चाहिए कि नहीं, हम सीख से भर चुके हैं। बुराई क्या है? सच्चाई है। भाई कोई व्यक्ति कहे कि कितनी प्यारी बातें बता रहे हैं, कितनी प्यारी बातें बता रहे हैं स्वामी जी, गुरु जी, जो भी वो बोलता हो कि इन्होंने जाना होगा। अब वो तो यही जानता है ना कि आपने बहुत कुछ जाना, यानी आप भीतर के खोजी हैं, यानी आप परमात्मा से कनेक्ट हैं, यानी आप ऊर्जा से कनेक्ट हैं। जो सुन रहा है, जो आपको देख रहा है, वो तो यही समझ रहा है ना। तो उसको बताएं, क्लियर तरीके से बताएं कि हम सुन के भरे हैं, हम भीतर जाके कुछ नहीं जाने हैं। इसमें बुराई क्या है? भाई सत्संग सुनने आप जाते हो गए, जो सत्संग की किताब उठा के जो भी प्रवचन बता रहा है, वो बताने वाला एक किताब उठा के उसे पढ़ना शुरू होता है। तो वो किताब तो किसी और की लिखी हुई है, वो किताब तो किसी और ने जानी थी, किसी और के शब्दों से लिखी हुई है। भाई तूने क्या जाना है, तूने क्या समझा है? ये जो आश्रम में, कई आश्रमों में प्रवचन सुनाते हैं, तो वो एक किताब उठा लेते हैं जो किसी पे, किसी के शब्द हैं जो किसी ने जानी थी। अब कहने का अर्थ यह है कि यहाँ सुनने वाले भी अंधे हैं और जो प्रवचन बोल रहा है वो भी अंधा है। तो ऐसे कामों से बचाएं। ये खुली गुमराही नहीं तो क्या है? अब इसमें हम किसी की निंदा नहीं कर रहे कि किसी को अच्छा कह रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं। जो गलत बात है उसको गलत कह रहे हैं। तो आपको बताना चाहिए कि मैं ये प्रवचन बोल तो रहा हूँ, पर मैं भी तुम जैसा हूँ। क्या दिक्कत है? क्यों गुमराही में रखते हो किसी को? तो सीख अलग बात है, जान लेना अलग बात है। जानने के लिए भीतर की ओर जाना है। जब भीतर की ओर आप जाओगे तो आपको हाथ में किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई भी कुछ सवाल पूछे तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं 5 मिनट बाद इसका जवाब दूंगा, मैं आज नहीं कल दूंगा। नहीं, जो ऐसा कहते हैं वो कहीं ना कहीं किताब खंगोलना चाहते हैं, फिर समय लेके कि भाई समय दो मेरे को इस बात का जवाब के लिए। तो हम जिस जगह से बोल रहे हैं, हम उस जगह से बोल रहे हैं कि आपको खोज भीतर की करना है, बाहर की नहीं।
सीखना है तो सीखने के लिए बाहर जाओ, बहुत कुछ है। कुछ पाना है तो बाहर की ओर जाओ, बहुत कुछ है। वो खो देना है और असल जान लेना है तो उसके लिए भीतर को जाना है। भीतर को जाने के लिए तो आपको सब कुछ खोना है। वक्त खोना है, वक्त की बर्बादी। पैसा खोना है, पैसे की बर्बादी। शरीर पूरी तरह टूट बिखर जाना है तो शरीर भी खोना है, सांसें भी बंद होना है। ठीक है, इस शरीर को पूरी तरह मिट मर जाना है। जागरण उसे कहते हैं कि सांसें बंद होके सांसों का वापसी लौट के आना, यानी मर के जिंदा होना।